एक्सपोज सम्राट चौधरी नाम से जो हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में पहला वीडियो जो हमने दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे सम्राट चौधरी 20 सालों के दौरान उनकी जो संपत्ति है वो लगभग 100 गुना से अधिक बढ़ी है। और उसी वीडियो में हमने आपको एक झलक दिखाया था कि वैसे तो सम्राट चौधरी जी के सर्टिफिकेट के ऊपर कि 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, डी.लिट हैं, उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें हुई है, लेकिन आज हम आपको वो बातें बताएंगे उनके सर्टिफिकेट के बारे में जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी है। उदाहरण के लिए उन्होंने डी.लिट की उपाधि एक ऐसे यूनिवर्सिटी से लिया है जो कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं। उस यूनिवर्सिटी का ऑफिस एक ऐसे टापू पे, द्वीप समूह पे है जो किसी देश का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे तमाम जानकारियां हम आपको देंगे और बहुत कुछ पता चलेगा आपको सम्राट चौधरी के उस फ्रॉड वाले यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उस यूनिवर्सिटी के नाम पे कम से कम 62 ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं और जिन्होंने अपनी डिग्री वहाँ के नाम से ले रखा है, और वो यूनिवर्सिटी कह रही है कि फ्रॉड है वो। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के नाम पे 62 भारतीय उस यूनिवर्सिटी का डी.लिट का, पीएचडी का अलग अलग डिग्री लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, उसमें से 62 लोगों का नाम वो पब्लिश कर चुके हैं जो कि फ्रॉड है। क्या उसमें से सम्राट चौधरी का भी नाम है? अभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? जिस यूनिवर्सिटी से सम्राट चौधरी जी दावा करते हैं कि उनके पास डी.लिट की उपाधि है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के नाम से 3 यूनिवर्सिटी है। एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, दूसरा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, और तीसरा जिसका दावा कर रहे हैं सम्राट चौधरी, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी का अगर आप एड्रेस देखिएगा तो एक नहीं 2 एड्रेस है। होना चाहिए 2 कैंपस, लेकिन इनके पास एक भी कैंपस नहीं है। एड्रेस 2 है, लेकिन दोनों में से एक भी जगह पे कैंपस नहीं है इनका। एक जो है वो अमेरिका का ही एक सिसॉक्स राज्य है, वहाँ पे इसका बताया जा रहा है कि उसका वहाँ पे एड्रेस है। हालांकि आप गूगल मैप कहीं भी देखिए, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखेगा। उसके अलावा जो सिसॉक्स स्टेट है, उस स्टेट के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी सरकार के वेबसाइट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिनका भी आप जाके वेबसाइट चेक कीजिए, उस पर उस स्टेट के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। आप खुद जाके चेक कीजिए, उस लिस्ट में सम्राट चौधरी जी के इस यूनिवर्सिटी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। जो दूसरा कैंपस बताया गया है, वो दूसरा कैंपस एक ऐसे द्वीप समूह का है जो जापान और अमेरिका के बीच में है। उस द्वीप समूह जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया गया है वो न अमेरिका का हिस्सा है न जापान का हिस्सा है। इसकी कहानी ऐसी है कि ये जो द्वीप समूह ऐसे होते थे वो नो मैन्स लैंड होते थे, यानी कि किसी का कोई अधिकार इसके ऊपर नहीं होता था। 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान का इसके ऊपर अधिकार होता था। जितने भी इलीगल काम करने हैं वो इस द्वीप समूह पे करते थे। उसके बाद फिर अमेरिका इसके ऊपर कब्जा कर लिया क्योंकि जापान हार चुका था, और अमेरिका ने कब्जा किया तो सारे इलीगल काम यहाँ पे होने लगे। उसके बाद फिर 1969 में इस द्वीप समूह के ऊपर रेफरेंडम किया गया और ये पूछा गया यहाँ के लोगों से, क्या आप अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं? लेकिन चूंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग बसे हुए थे वो गलत धंधा करते थे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का हिस्सा अगर वो बनेंगे तो अमेरिका का कानून, अमेरिका का जेल, अमेरिका का सजा, सब कुछ उनको सहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। 1986 तक ये द्वीप समूह अमेरिका का हिस्सा नहीं थे और कहीं पे यहाँ पे कोई सरकार नहीं होती थी। 1986 में फाइनली अमेरिकी सरकार ने यहाँ पे नियम बनाया कि आपके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होंगे, लेकिन जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे अमेरिका के अंदर होता है सभी राज्यों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, कांग्रेस का हिस्सा होते हैं, वहाँ के संसद का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस द्वीप समूह के जो भी मेंबर हैं वो न तो कांग्रेस का हिस्सा है अमेरिका के पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, और अमेरिकी चुनाव में ये मतदान भी नहीं करते हैं। यानी कि आज भी ये जो द्वीप समूह जहाँ पे ये इनकी यूनिवर्सिटी स्थित है, जिसका नाम है कैगमन सेपियंस एंड मेरिना आइसलैंड, और जो दूसरा वाला ऑफिस इनका है जो अमेरिका के अंदर है, जिसका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा है, वो सिसॉक्स के अंदर डेलवारा की जगह है, वहाँ पे है।
कहा जा रहा है, जबकि है नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ भी। तो आपको एक तो एड्रेस का फ्रॉड इसमें पता चल गया है। यूनिवर्सिटी ने खुद कह रखा है कि इनके यूनिवर्सिटी से 62 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने फ्रॉड डिग्री ले रखा है। और आज से अगर 1 साल पहले जब हमने चेक किया था, 1 साल पहले भी चेक किया था, 2023 में भी चेक किया था, तो 2023 में पहली बार सम्राट चौधरी के डिग्री के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा हुई थी। जेडीयू के लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा किया था, सवाल किया था कि इनके पास फ्रॉड वाली डिग्री है। तब उस समय जब हमने उस वेबसाइट को चेक किया था, तब उसमें वो 62 के 62 नाम दिख रहे थे। आज अगर आप वही लिंक चेक कीजिएगा तो उसमें दिखाता है कि अभी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे का नाम नहीं चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति के यूनिवर्सिटी की फ्रॉड है या नहीं है ये चेक करना है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, व्यक्ति का नाम डालिए, तो आपको बता देगा वो यूनिवर्सिटी कि वो फेक डिग्री है, उनके नाम पे फेक डिग्री चलाया जा रहा है या सही वाली डिग्री है। यानी कि अगर सम्राट चौधरी जी बता दें कि उनकी डी लिट की जो डिग्री है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पर क्या उन्होंने नाम लिख रखा है, तो आप भी ईजिली ढूंढ सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर के कि वो फेक है या सही है। तो सम्राट चौधरी जी से आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिक कर दीजिए। पूरी दुनिया की जनता जिसे चाहेगी, जिसको ज़रूरत होगा, जिसे भी इसके ऊपर शक होगा आपके यूनिवर्सिटी के डिग्री के ऊपर, डी.लिट की डिग्री के ऊपर, वो चेक कर सकता है। तो आप जब तक वो जारी नहीं कर सकते हैं नहीं करते। हालांकि 2023 में वो 62 नाम थे, उसमें सम्राट चौधरी जी का भी नाम उसमें था। अब इससे इंटरेस्टिंग एक और बात समझिए, ये जो यूनिवर्सिटी है, जो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी खुद ये कह रही है कि हम किसी तरह का कोई भी ग्रेड नहीं देते हैं, हम किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। क्रेडिट देने का मतलब हुआ हम किसी तरह का कोई भी परीक्षा नहीं लेते हैं, एग्जाम नहीं लेते हैं, कोई इसी तरह का कोई पढ़ाई नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं। यानी कि बेसिकली ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सर्टिफिकेट बेचती है, ऑनरी सर्टिफिकेट बेचती है। 2023 में जब जेडीयू ने सम्राट चौधरी के डिग्री के ऊपर सवाल उठाया था, तब सम्राट चौधरी ने ये अपना सफाई दिया था कि उनके पास ये जो डिग्री है वो ऑनरी डिग्री है। ऑनरी डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह को बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डिग्री दे दिया, सचिन तेंदुलकर को दिया है, महेंद्र सिंह धोनी को दिया है, राहुल द्रविड़ को भी दिया गया था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया कि वो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, जबकि वो तो क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है, उनकी बीवी डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए कितना मेहनत किया जाता है ये उनको पता है, इसलिए वो उस डिग्री का अपमान नहीं करेंगे। और राहुल द्रविड़ ने वो डिग्री लेने से मना कर दिया था और सम्राट चौधरी जी वो डिग्री खरीद के ले आए। तो वो यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हम किसी तरह का कोई भी कोर्स नहीं कराते हैं, किसी तरह का कोई भी डिग्री, किसी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लेते हैं, हम ऑनरी डिग्री देते हैं। और वो ऑनरी डिग्री भी देने के लिए भाई कोई फीस देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऑनरी डिग्री किसको दिया जाता है? जैसे मनमोहन सिंह है, अपने फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में वो पीएचडी करें या नहीं करें, उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि उनको दिया जा सकता है। इसी तरह से आप अगर सचिन तेंदुलकर को मिला है, महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, तो स्पोर्ट्स के जीवन में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनको दिया जा सकता है। भाई सम्राट चौधरी जी ने कौन सा फील्ड में क्या काम कर लिया, वो भी अभी तो चलिए फिर भी उप मुख्यमंत्री है भी, जिस समय ये डिग्री उन्होंने लिया है ये भी नहीं बता रहे हैं कि कब उन्होंने डिग्री ये लिया है। तो जिस समय इन्होंने ये डिग्री लिया है उस समय कौन सा इन्होंने तीर मार लिया था जो कोई अमेरिका का यूनिवर्सिटी इनको ऑनरी डिग्री दे दिया, पीएचडी का उपाधि दे दिया इनको, तो वो भी फ्रॉड है। अब इसमें एक और पक्ष पे आइए। एक और पक्ष ये है कि आप अमेरिका जाइए, जितने भी यूनिवर्सिटी अमेरिका में हैं उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक कीजिए। उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो भी चेक करेंगे आप, तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा www.university का नाम .edu बस, यानी कि www.university का नाम .edu, edu का मतलब एजुकेशन। जैसे इंडिया की यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी को जाइए, जैसे JNU है तो jnu.ac.in होता है, DU का है तो du.ac.in है। इसी तरह से हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका ऐसे ही नाम होता है ac.in। दूसरी तरह से अमेरिका का जितना भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का अगर आप वेबसाइट जाकर के देखिएगा तो उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है universityofcalifornia.edu। इसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का है calstate.edu। येल यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका वेबसाइट का नाम क्या है? yale.edu। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फेमस है
NYU.edu, इसी तरह से Columbia.edu। तो सारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का नाम किससे होता है? .edu से। इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जिसके बारे में सम्राट चौधरी जहाँ से इनको मिला है डिग्री, उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का अगर आप देखिएगा तो उसका नाम है CPU/EDU। देखिए डॉट की जगह इन्होंने स्लैश लगा दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप लंबी लाइन, बिंदी डालना है, लंबी लाइन लगा दिया। तो CPU यानी कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी शॉर्ट में, उसके बाद स्लैश लगा दिया यानी कि एक लंबी लाइन लगा दी, और उसके बाद लिख दिया EDU। डॉट होना चाहिए और उसके बाद फिर डॉट लगा हुआ US, यानी कि ये बेवकूफ़ बनाया गया है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के नाम पे। अब एक और पॉइंट पकड़िए, इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जब आप जाते हैं, कांटेक्ट अगर करना है आपको इस यूनिवर्सिटी से, तो आप उस पेज पे जाइए। उस पेज पे किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए तो हर यूनिवर्सिटी का अपना ईमेल आईडी होता है। जैसे कि अगर आप JNU का है तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ JNU का, तो मेरा ईमेल आईडी का अंत जो होगा वो ac.jnu.ac.in से होगा। लेकिन इनका क्या है? इनका जीमेल पे बना हुआ है। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसका अकाउंट जो है, जो ईमेल आईडी है, वो जीमेल पे बना हुआ है। ये हास्यास्पद नहीं तो क्या है? एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका अपना डोमेन का नाम लिखा हुआ है, छोटा सा आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो वो भी अपना वेबसाइट बना लेता है और अपने नाम से, जैसे कि आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, द हिंदू उठा लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, उनके जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, उन जर्नलिस्टों को जो आईडी दिया जाता है वो उनके टाइम्स ऑफ इंडिया TOI.ac.in होता है, उसके अंत में हुआ। लेकिन ये जीमेल से बनाया हुआ है, जीमेल पे नहीं होता है। तो ये यूनिवर्सिटी कितना फ्रॉड है, और इस यूनिवर्सिटी से दावा किया जा रहा है सम्राट चौधरी के बारे में कि इन्होंने डीलिट की उपाधि ली है। डीलिट में भी इस यूनिवर्सिटी पे जाइएगा तो 2 कोर्स है डीलिट में, एक है डी लिटरेचर और दूसरा है डी लेटर। अब ये तो सम्राट चौधरी ही क्लियर करेंगे, या नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, सारे आपका कुंडली निकल जाएगा। तो अगर आपने, सम्राट चौधरी जी ने, अगर आपने किया है सही में, वास्तविक में आपने अगर कोई डिग्री, मानक ही उपाधि मान लेते हैं, आपने कहा मानक उपाधि आपने लिया है, तो मानक उपाधि ही मान लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए ना। लोग पता कर लेंगे कि वो मानक उपाधि भी सही में सही सच है या झूठ है। क्योंकि भाजपा के बहुत सारे, ये कोई सम्राट चौधरी पहले व्यक्ति नहीं है जिनका डिग्री फेक है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बात होती है। उसके अलावा इसी बिहार में अभी जो भाजपा के प्रभारी बने हुए हैं, भाजपा के विनोद तावड़े जी, उनकी भी डिग्री फेक है, और इसके ऊपर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ उनको। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तब उनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा था। HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी की डिग्री फेक है, ये भी सबको पता है। ये इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी खूब खड़ा हुआ था। इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री एक और हुए थे उत्तराखंड के, निशंक जी, निशंक पोखरियाल निशंक उनका नाम था। वो जो है वो PhD की डिग्री कहाँ से उठा करके लेके आ गए थे? ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना है कहीं? ये श्रीलंका में एक रजिस्टर्ड ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि फेक है, और हिंदुस्तान में ये सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोगों को PhD की डिग्री बांटते रहती है। और खास करके इनका पौंडीचेरी में हमेशा जो है इनका प्रोग्राम होते रहता है फेक डिग्री बांटने का, बड़ा लेविश सा प्रोग्राम होता है और फेक डिग्री बांटते रहते हैं। तो ऐसे लिस्ट जो है वो बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे अगर आप लिस्टों में जाएंगे तो। सवाल लिस्टों का नहीं है, सवाल एक ये भी है कि अब जनसुराज के जो कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर जी और उनके जो भी उनके समर्थक हैं, वो वायलेंटली कह रहे हैं कि देखो सम्राट चौधरी जी को तो प्रशांत किशोर ने एक्सपोज कर दिया, उनकी डिग्री को एक्सपोज कर दिया। जितनी बातें हमने बताई है अभी आपको, इसमें से कोई एक बात भी प्रशांत किशोर जी ने बताया है? प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ उतनी ही बातें बताई थी जो 2023 में JDU के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑलरेडी बता चुके थे कि ये 7वीं पास है या PhD है, ये क्लियर करें, क्योंकि एक कहीं पे 7वीं लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। इनके एजुकेशन को लेकर के अभी हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो और इनके एजुकेशन पे हम आपको देंगे जिसमें कि हम बताएंगे कैसे पटना के 2 अलग अलग स्कूलों में इनका नाम लिखा हुआ था, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ था। उसके अलावा मुंगेर के 2 स्कूलों में इनका नाम लिखा हुआ था, वहाँ पर भी अलग अलग नाम था, वहाँ पर भी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ था। यहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे थे उसका एड्रेस गड़बड़ था, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए, बिहार के रहते हुए, अंदर रहते हुए स्कूली शिक्षा में जो उन्होंने घालमेल किया है, और उनके साथ साथ उनके भाई का भी उसमें नाम घसीटा जा रहा है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के देंगे। फिलहाल
इसी इन्फॉर्मेशन के साथ रहिए और हमारा जो ये प्रोसेस है सभी लीडरों के ऊपर वीडियो बनाने का ये जारी रहेगा। कुछ जनसुराज के लोग गालियां दे रहे हैं हमें, आप ट्विटर पे जाइए, 2 हमने पोस्ट डाला है जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के ऊपर, तो उनके समर्थक गालियां दे रहे हैं, भयानक भर भर के गाली दे रहे हैं, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि गालियां देने के मामले में अब कहीं ना कहीं भाजपा और आरजेडी से आगे निकल चुके हैं जनसुराज के समर्थक, जो कि अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आगे हमारा एक्सपीरियंस जो आपके साथ है, जनसुराज के लोग साथ है, वो चेंज हो जाए, क्योंकि अभी जनसुराज के करता धरता प्रशांत किशोर के ऊपर 8 पोस्ट अभी और आनी बाकी है। तो गालियों को थोड़ा सा बचा के भी रखिए, कुछ नई गालियाँ देने के लिए बचाना जरूरी है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।